जब बाज़ार कमज़ोर दिखे तो आपको ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए जो डिफेंसिव हैं और जहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग के सिग्नल्स हैं। अगर हल्की सी कमज़ोरी मिलती है तो आपको वहाँ पे ख़रीद लेना चाहिए। और साथ ही साथ खबरों का जिस पे सहारा हो, जहाँ पे खबरें हैं अच्छी, वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। तो खरीदारी फोकस है, लेकिन एडवाइस यही है कि देख समझ के करें, और जहाँ पे अगर आपको गैप डाउन मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी खरीदने की, तो उस हिसाब से टीम बनाइए। ठीक बात है। तो चलिए मैं आपको शुरुआत कर देता हूं। मेरा ओपनर है मॉयल। जैसा कि हमने आपसे कल कहा था 3:16-17 के आसपास कि मॉयल को हम अपने अगले दिन टीम में जगह देंगे, और वहां पर देखिए अचानक से जब ट्विटर के फैंस ने, दर्शकों ने देखिए वहां पर खरीदारी करनी शुरू की है। तो देखिए ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। मैं आपको जैसा कि कह रहा था कि मैं आपको इसका पोजिशनल टारगेट दूंगा। देखिए पोजिशनल टारगेट है 170 रुपए। 170 रुपए इसका 52 वीक हाई भी है। ये एक सरकारी कंपनी है और ये मिनी रत्ना कंपनी है। 11 माइन भारत में चलाती है। इतना ही नहीं, ये कंपनी के जो अगर बुक वैल्यू देखिए तो 130 के आसपास की है। अपने बुक वैल्यू के करीब ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज आप एक माइनिंग लाइसेंस लेकर दिखाइए, देखिए कितना कठिन है। और इस कंपनी के पास 11 पहले से ही है। 9 के पी पर ये शेयर है। 50% जो ये माइनिंग करती है वो डोमेस्टिक मैग्नीज की करती है। गूगल करके देखिएगा कि मैग्नीज की कीमतें पिछले 10-15 दिनों में किस तरह से बढ़ी हैं। और मैंने उसके ऊपर भी एक आर्टिकल ट्वीट किया है, देखिएगा, पढ़िएगा। और देखिए उसके पीछे वजह है, साउथ अफ्रीका की माइनें जो हैं उनको बंद किया गया है और वहां से बहुत मात्रा में मैग्नीज एक्सपोर्ट होता था। चाइना की दिक्कतें सबको पता है, तो माइनिंग एक्टिविटी इतनी हो नहीं पा रही, लेकिन डिमांड देखिए अभी भी है, तो इसलिए मैग्नीज की कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक वैसे ही है जिस तरह से आपने देखा था कॉफी की कीमतें बढ़ी, चाय की कीमतें बढ़ी, चावल की कीमतें बढ़ी, ये सारे स्टॉक्स भागे। इसीलिए मुझे लगता है कि देखिए ये स्टॉक भी अपना 52 वीक हाई जल्द लगा लेगा, क्योंकि मैग्नीज और कुछ रेयर अर्थ मेटल्स और भी हैं देखिए जिनका जरूरत हो रही है। देखिए डिफेंस का काम बंद नहीं हुआ है, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी मैग्नीज को खरीदते हैं और वहां पर काम चल रहा है। बाय द वे मॉयल की भी माइंस चल रही हैं। अगर आप मॉयल के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखें तो आप देखिए उन्होंने सैनिटाइजिंग के यंत्र अपनी माइनिंग एक्टिविटी के बाहर लगा रखे हैं और कामकाज वहां पर भी इसीलिए चला जा रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है इस तरह के सेक्टर्स के ऊपर नजर होनी चाहिए। ये बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जीएमडीसी पर भी रखिएगा नजर। ये भी देखिए माइनिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत सारी माइनिंग कंपनियां, ध्यान रखिएगा, एनएमडीसी, जीएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता। लेकिन देखिए उनमें से जो सरकारी कंपनियां हैं वो मुझे ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मैंने आज जीएमडीसी को चुना और इसीलिए मैंने आज दरअसल मॉयल को चुना है। कुछ और सरकारी कंपनियां हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन माइनिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई ये दो कंपनियों को मैंने इसलिए आज ओपनर का दर्जा नीरज दे दिया है। आपके ओपनर्स बताइए। देखिए मेरा ओपनर तो हेमंत, पहले तो मैं मॉयल को ही लूँगा, मॉयल कह रहा हूँ मैं, लाओपाला को लूँगा, जो कि हमारा कल का खिलाड़ी था। टीम में हम लोगों की जो कि हमने ये वायदा किया है कि कल का खिलाड़ी आज शामिल करेंगे, तो कल ये 20% सर्किट पे था, इसलिए आज इसको हम फिर से शामिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैं ज़रूर बता देना चाहूँगा कि बाज़ार का मूड देख के आपको ट्रेड करना है, और वो सावधानी जो हमने आपको कल समझाई थी, सिखाई थी, सही है, उसको ध्यान में रख के करना है। मार्केट खुलने दीजिए, स्टॉक का मोमेंटम देखिए, उसके हिसाब से उसमें ट्रेड बनाइएगा, क्योंकि कल ऑलरेडी 20% के सर्किट पर स्टॉक चला गया था, तो ज़रूरी नहीं कि खुलते ही वो स्टॉक वहाँ पे फिर से रन दिखाए, क्योंकि आज बाज़ार का मूड भी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए लाओपाला को दोबारा शामिल किया है। कंपनी के फंडामेंटल्स कल हमने आपको बताए थे, ट्वीट पे हमने पूरी थ्रेड डाली थी कि किस तरह से कंपनी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है, और जो इनका प्रोडक्ट्स है उसकी अच्छी खासी इनकी डिमांड है, और वो एक ऐसे स्पेस में प्ले करते हैं जहाँ पे बहुत थ्रेट या बहुत चैलेंज नहीं है, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इनकी बनी हुई है। तो मुझे लगता है उस स्टॉक को खरीदना चाहिए ऐसे मौके पर। लेकिन जैसा कि सलाह है कि मार्केट देख के उस हिसाब से आपको इस बिहेवियर के साथ आपको ये स्टॉक लेना है। इसके साथ ही दो और स्टॉक बताऊँ मैं, आईटीसी को भी हमने शामिल किया। देखिए एफएमसीजी का जो लेगार्ड है वो आईटीसी है। इस स्टॉक ने, हालांकि अगर आप 134-35 का जो इसने लो बनाया तो वहाँ से इसने अच्छा एक बहुत बड़ा रिटर्न दिखाया है, लेकिन फिर भी मैं इस लेगार्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे स्टॉक में
कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी, इस स्टॉक में रुक रुक के परफॉर्मेंस आई है। तो जब भी बाजार में इस तरीके का माहौल है, आपको ऐसे दिग्गज स्टॉक के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक तब परफॉर्म करते हैं जब मार्केट में थोड़ी वीकनेस के संकेत दिखाई पड़ते हैं, तो आप डिफेंसिव में जाते हैं। और कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आईटीसी एक जायंट है, बहुत बढ़िया कंपनी है। और जो इस आरोप लगता है कि इनका सिगरेट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, सिगरेट के रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये जान लीजिए कि इनका अब वो जो वॉल्यूम पहले रेवेन्यू मिक्स था, पहले वो 70% तक था सिगरेट का, अब वो घट के 43% पे आ गया है। बाकी का जो हिस्सा है वो इनका एफएमसीजी प्रोडक्ट से आता है और लगातार कंपनी उसी पे फोकस करती जा रही है। मुझे लगता है आईटीसी में खरीदारी करना चाहिए, ये एक बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन पिक हो सकता है। अगर मार्केट कमज़ोर दिखता है तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन बनानी चाहिए। और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में भी यहाँ पे खरीदारी करिए। देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज़ बहुत कमज़ोर हुआ है स्टॉक ऊपर से। एक तरीके से इसको माना जाता है कि होल्डिंग कंपनी है गोदरेज ग्रुप की, तमाम कंपनियों की, इसमें गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज एग्रोवेट और गोदरेज प्रॉपर्टी, इन सब के शेयर इसमें हैं, गोदरेज बॉयज़ जो लिस्टेड उसके हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये केमिकल कारोबार में भी है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे केमिकल में डायरेक्ट डीलिंग करती हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो डायरेक्ट बिजनेस भी है और होल्डिंग तो ही है। स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है, इसलिए अट्रैक्टिव हो गया है। इसलिए इसमें भी सलाह है कि अगर कमज़ोरी दिखे तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में भी खरीदारी करनी चाहिए। ठीक बात है। तो ये आपने बढ़िया स्टॉक्स बताए। कुछ और सरकारी कंपनियां बता देता हूँ, उसके बाद लक्ष्मण जी के पास भी चलेंगे। लक्ष्मण जी के पास दो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हैं जो उनके हाथ लगी हैं, वो भी जानेंगे। लेकिन देखिए अच्छा प्रदर्शन जीएमडीसी और मॉयल के अलावा दिखा सकते हैं एंड्रू यूल, ये भी सरकारी कंपनी है। और देखिए चाय कॉफी के सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। चाय कॉफी की कीमतें भी देखिए किस तरह से बढ़ी हैं। कल आसाम में भी देखिए ऑक्शंस हुए थे, वो भी ऊपरी के भाव के ऊपर हुए थे। और कंजम्पशन देखिए चाय कॉफी का घटा नहीं है। वर्क फ्रॉम होम जरूर हो रहा है, लेकिन ये कंजम्पशन घर पे रहकर दरअसल ज्यादा बढ़ चुका है। तो देखिए ये स्टॉक चला नहीं है, ये चलेगा। एमएसटीसी पर रखिएगा नजर। बार्मर लॉरी जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ये सब छोटी छोटी सरकारी कंपनियां हैं, इनके ऊपर रखिएगा नजर। देखिए आज टिकट साइज छोटा होना चाहिए जब आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नरम दिख रहा है। टिकट साइज छोटा होगा और सरकारी कंपनी होगा, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन ट्रेडर्स के लिए कम से कम आज के दिन हो नहीं सकता। फार्मा सेक्टर बहुत चल चुके हैं, आप सोच रहे होंगे वो भी डिफेंसिव है, उनको क्यों नहीं लिया है। लेकिन देखिए पिछले कुछ दिनों में किस तरह की रैली फार्मा शेयरों में देखी जा चुकी है, एफएमसीजी शेयरों में किस तरह की रैली देखी जा चुकी है। तो ओवर ओन स्टॉक से बचे, अंडर ओन स्टॉक्स के पास जाएं, ये रणनीति है। और इसीलिए सरकारी सेक्टर ऑफ द डे होगा और ये हम आपको विस्तार से आगे भी बताएंगे। इसलिए इन तमाम स्टॉक्स को मैंने अपनी टीम में जगह दी। तो 5 शेयर बता चुका हूं, डिपेंडेबल बाकी है। नीरज जी आप 5वां शेयर, 5 अपने शेयर कंप्लीट करिए, फिर लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। जी एक सरकारी कंपनी मैंने भी नैल्को शामिल की है, जो कि आपने बहुत सारी शामिल की, तो मैंने एक शामिल की यहाँ पे नैल्को।